नमस्कार दोस्तों क्या आप रीढ़ की हड्डी के गठिया यानी कि एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हैं, जिसकी वजह से आपको आपके दोनों कूल्हों के ऊपर आपकी पीठ में दर्द व अकड़न की समस्या रहती है और आप इस दर्द व अकड़न से राहत पाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस सजेस्ट करना चाहूंगा, जिनको करने से ना केवल आपको आपके दर्द व अकड़न में आराम मिलेगा, बल्कि अगर आप इनको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपकी जो समस्या है वो आगे प्रोग्रेस नहीं होगी और आगे का आपका जो जीवन है वो एक्टिव व पेन फ्री रहेगा। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है। एंकलाइजिंग शब्द का मतलब होता है जकड़न या जुड़ जाना, और स्पॉन्डिलाइटिस शब्द का मतलब होता है हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द व सूजन। तो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी समस्या है जिसमें शुरुआत में हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द व सूजन की समस्या होती है। इसकी वजह से हमारी स्पाइन यानी रीढ़ में जकड़न रहने लगती है और धीरे धीरे हमारी जो स्पाइन है वो जकड़ने लगती है और उसकी जो मोबिलिटी है वो कम होने लगती है और लास्ट में ये जकड़न इतनी बढ़ जाती है कि हमारी जो स्पाइन है वो पूरी की पूरी फ्यूज हो जाती है और एक बम्बू स्पाइन बन जाती है। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है यानी हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो गलती से हमारे शरीर की कोशिकाओं के ऊपर ही आक्रमण करने लगती है, जिसकी वजह से शुरुआत में हमारे जो सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं उनमें अकड़न स्टार्ट होती है। वो बढ़ते बढ़ते हमारी लंबार स्पाइन और बढ़ते बढ़ते हमारी थोरेसिक स्पाइन और धीरे धीरे हमारी सर्वाइकल स्पाइन को भी प्रभावित करने लगती है, यानी हमारी पूरी स्पाइन में दर्द व अकड़न की समस्या रहने लगती है। और ये अकड़न बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि हमारी जो स्पाइन है उसकी मोबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और हमारी स्पाइन जुड़ के एक बम्बू स्पाइन बन जाती है। बात करते हैं इसके कारणों की, तो वैसे तो कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है जिसकी वजह से एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हमें हो, लेकिन ये देखा गया है कि जिन भी लोगों में एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है उनमें एक जीन HLA-B27 पॉजिटिव पाया गया है, यानी 100 में से 90 से 95% लोगों में HLA-B27 जीन पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जिन लोगों में HLA-B27 पॉजिटिव हो उन लोगों में एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होगी ही होगी, बल्कि इसका ये मतलब है कि जिन लोगों में भी HLA-B27 पॉजिटिव होगा उनमें इस बीमारी के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। इसके लक्षणों से ही इस समस्या का पता लग सकता है। तो इसमें शुरुआत में जो लक्षण होता है वो ये होता है कि हमारे जो सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं यानी हमारे दोनों कूल्हों के ऊपर जो डिंपल होते हैं वहां पे दर्द व अकड़न की समस्या रहने लगती है। वो दर्द व अकड़न धीरे धीरे ऊपर की तरफ यानी हमारी कमर में, फिर हमारी थोरेसिक स्पाइन हमारी पीठ में और हमारी गर्दन में बढ़ने लगती है। जो दर्द व अकड़न की जो समस्या होती है वो रेस्ट करने पे यानी जब हम आराम करते हैं तो ये जो समस्या है दर्द व अकड़न की वो बढ़ जाती है और जैसे जैसे हम मूवमेंट करते हैं हमारी दर्द व अकड़न की जो समस्या है वह कम होने लगती है। जब हम आराम करते हैं तो हमारा दर्द व अकड़न है वो बढ़ जाता है, यानी जब हम रात को सोते हैं तो हमारा जो दर्द व अकड़न है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे रात बीतती जाती है हमारा दर्द व अकड़न बढ़ता जाता है और रात को हमें करवट लेने में भी काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी जो दर्द व अकड़न की जो समस्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम मूवमेंट करते जाते हैं यानी जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, हमारी जो दर्द व अकड़न की जो समस्या है वो कम होती जाती है। तो ये एक स्पेसिफिक लक्षण है जिससे हम इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। अगर हमारा जो दर्द व अकड़न की जो समस्या है वो आराम करने पर बढ़ती है, यानी हमें ऐसा कमर दर्द जो आराम करने पर बढ़ जाता है और मूवमेंट करने पे कम हो जाता है, तो संभावना है कि हमें भी एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। अगर हम समय रहते इस समस्या पे ध्यान नहीं दें और प्रॉपर इलाज नहीं करवाते हैं तो हमारी ये जो समस्या है वो आगे प्रोग्रेस होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी की पूरी जो स्पाइन है उसमें जकड़न और दर्द की समस्या रहने लगती है और ये जकड़न धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्पाइन है उसकी मोबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है और लास्ट में हमारी पूरी की पूरी जो स्पाइन है वो फ्यूज होकर एक बम्बू स्पाइन बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी
दैनिक जो एक्टिविटीज है, यानी हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारी प्रत्येक जो एक्टिविटी है वो प्रभावित होने लगती है। हो सकता है इस समस्या की वजह से हम लास्ट में बिस्तर पर ही आ जाएं, लेकिन आप चिंता नहीं करें। आज ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जिनको करने से आपकी जो स्पाइन है उसकी जो मोबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, आपकी जो दर्द व अकड़न की जो समस्या है आपकी रीढ़ की हड्डी में वो कम रहेगी, और आपकी ये जो बीमारी है वो प्रोग्रेस नहीं होगी। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज बताने से पहले मेरी आपको सलाह है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें, जिससे आपकी जो समस्या है वो डायग्नोस हो सके और ये कंफर्म हो सके कि आपको जो समस्या है वो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही है। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है ब्रिजिंग एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे, हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से बराबर रखेंगे और फिर हम हमारी कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स, और धीरे धीरे हम हमारी कमर को नीचे रखेंगे। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक पैर को सीधा कर देंगे और दूसरे पैर के घुटने को इस तरीके से पकड़ के और हम हमारे चेस्ट पे इस तरीके से दबाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रिलैक्स। इस तरीके से 10 रिपीटेशन हम इस पैर से करेंगे और फिर उसके बाद 10 रिपीटेशन हम दूसरे वाले पैर से इस तरीके से करेंगे, दबाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। अगर आपको इस तरीके से अनकंफर्टेबल हो तो आप चाहें तो अपने हाथों को इस तरीके से घुटने के नीचे लगा के भी आप अपने घुटने को चेस्ट पे दबा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके यानी दोनों घुटनों को इस तरीके से पकड़ लेंगे और फिर दोनों घुटनों को हम हमारे चेस्ट पे दबाएंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। फिर छोड़ देंगे, पूरा नहीं छोड़ना है, फिर वापस दबाएंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक पैर को दूसरे पैर पे इस तरीके से रख लेंगे और उसके अपोजिट हैंड से हम हमारे उसके घुटने को अपोजिट शोल्डर की तरफ इस तरीके से दबाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। दबाएंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से 10 रिपीटेशन हम इस पैर से और 10 रिपीटेशन हम दूसरे वाले पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से पास पर रखेंगे और फिर हम हमारे दोनों पैरों को एक तरफ करेंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज करते समय हमें ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमारे जो कंधे हैं वो ऊपर ना उठे, इस तरीके से हमें हमारे कंधों को चिपका के रखना है, इसलिए उतना ही लेके जाना है जितना आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से चौड़ा कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से ऊपर कर लेंगे। फिर एक पैर के घुटने को हम दूसरे वाले पैर की तरफ इस तरीके से दबाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर दूसरे वाले घुटने को दूसरे वाले पैर की तरफ इस तरीके से दबाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे। इस तरीके से हम दोनों तरफ करेंगे, तब एक रिपीटेशन होगा और हमें इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन करने हैं। उसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम उल्टे लेट जाएंगे और हम हमारे दोनों हाथों को हम हमारे दोनों कंधों के बराबर इस तरीके से लगा लेंगे। इस एक्सरसाइज को कोबरा पोज एक्सरसाइज बोलते हैं, हिंदी में हम भुजंगासन भी बोलते हैं। और फिर दोनों हाथों का जोड़ लगाते हुए धीरे धीरे हम हमारी गर्दन और कंधों को ऊपर उठाएंगे,
होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। दोनों हाथों का जोड़ लगाते हुए हम हमारी गर्दन और कंधों को इस तरीके से पूरा ऊपर उठाएंगे। कोशिश करेंगे जितना आपसे उठ सकता है उतना ऊपर उठाने की। रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से क्वाड्रिपोड पोजीशन में आ जाएंगे। हमारे जो हाथ हैं वो हमारे कंधे के नीचे रहेंगे और हमारे जो घुटने हैं वो हमारे हिप के नीचे रहेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारी गर्दन को तो नीचे करेंगे और हमारी कमर को यानी हमारी पीठ को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। इस एक्सरसाइज को केट एंड कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं। फिर हम हमारी गर्दन को उठाएंगे और हमारी जो कमर है उसको नीचे दबाएंगे इस तरीके से। जब हम दोनों डायरेक्शन में एक्सरसाइज करेंगे तब ये 1 रिपीटेशन होगा और इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो हमारी स्पाइन की जो मोबिलिटी है उसको मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल एक्सरसाइज है। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी पोजीशन में रहेंगे। हम हमारे एक पैर और एक हाथ को सीधा इस तरीके से उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड और फिर वापस जहां से उठाया है वहीं पे हम रख देंगे। इसके बाद दूसरे हाथ और दूसरे पैर को इस तरीके से उठाएंगे, जहां से 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे, जहां से उठाया है वापस वहीं पे हम रख देंगे। इस तरीके से हम दोनों तरफ करेंगे तब 1 रिपीटेशन होगा और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन करेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इसी पोजीशन में रहेंगे। फिर हम हमारी गर्दन को तो नीचे करेंगे और हम हमारी जो कमर है उसको इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे हम इस तरीके से पीछे बैठ जाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। गर्दन नीचे करेंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे, पीछे बैठेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। ये सारी एक्सरसाइज हमें पेन फ्री रेंज में करनी है, यानी पेन फ्री रेंज का मतलब है कि हमें उतना ही करना है जितना हमें दर्द ना हो, और दिन में 2 से 3 बार आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी और एक्सरसाइजेस आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की, और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।